देवली उनियारा का वो थप्पड़ कांड तो आपको याद ही होगा। एक थप्पड़ जिसने राजस्थान की सियासत में ऐसा भूचाल लाया कि रातों रात पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, नरेश मीणा। समर्थकों के शेर और विरोधियों की आंखों में खटकने वाले नरेश मीणा पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है कि नरेश मीणा जेल जाने वाले हैं। असली ट्विस्ट तो ये है कि कोर्ट ने अब उनकी एक एक पाई, उनकी चल अचल संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा मांग लिया है। दरअसल टोंक की SC/ST कोर्ट ने नरेश मीणा को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी थी और अब 6 अगस्त तक सरेंडर यानी गिरफ्तारी का फरमान सुनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमानत रद्द हुई तो संपत्ति की जांच क्यों? पुलिस का कहना है कि नरेश मीणा ने जमानत की शर्तों को तोड़ा है। इसी आधार पर नगरपोट थाना पुलिस ने सीधी कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा के गांव यानी 12 जिले के नया गांव के सरपंच को चिट्ठी ठोक दी है कि भैया नरेश मीणा के गांव में कितनी संपत्ति जायदाद है उसका पूरा हिसाब दीजिए। तो सवाल उठता है कि आखिर नरेश मीणा के पास कितनी संपत्ति है? क्या वो करोड़पति हैं या फिर जैसा उनके समर्थक कहते हैं जमीन से जुड़े नेता हैं? चलिए आपको बताते हैं। चुनावी हल्फनामे में नरेश मीणा ने अपनी संपत्ति कितनी बताई थी। विधानसभा चुनाव के वक्त दिए गए हल्फनामे के मुताबिक नरेश मीणा की सालाना कमाई लगभग 12,81,000 रुपये है। कमाई का मुख्य जरिया हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है। उस वक्त उनके पास सिर्फ 1,30,000 रुपये कैश थे और घूमने के लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी। अगर व्यक्तिगत संपत्ति देखें तो वो लगभग 89 लाख रुपए बैठती है। वहीं अगर पत्नी की संपत्ति भी मिला दी जाए तो कुल संपत्ति का आंकड़ा 99 लाख से लेकर 1,47,00,000 रुपए के आसपास पहुंचता है। अब इस कार्रवाई के बाद राजस्थान की राजनीति में फिर से माहौल गर्मा गया है। समर्थकों में भारी आक्रोश है। उनका सीधा आरोप है कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से नरेश मीणा को निशाना बना रही है और जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। 6 अगस्त की तारीख बेहद करीब है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रहा है तो दूसरी तरफ समर्थकों का गुस्सा उबाल मार रहा है। क्या नरेश मीणा 6 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करेंगे या ये मामला कोई नया मोड़ लेगा? आपको क्या लगता है, ये कानूनी कार्रवाई है या सियासी बदला? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।